हेलो एवरीवन। सो नाउ आज के सेशन में वी विल बी टॉकिंग मेजरली अबाउट एलिट के प्रीवियस ईयर पेपर को समझते हुए कैसे यू शुड प्रिपेयर फॉर द एलिट एग्जाम के लिए। अब जीके में व्हाट इज द डिफरेंस? ऑफ कोर्स जीके में वी आर नॉट गोइंग टू ओपन द प्रीवियस ईयर पेपर की क्वेश्चंस, बिकॉज जीके में लास्ट ईयर जो करंट अफेयर्स आया था वो इस साल आएगा नहीं, राइट? तो वो क्वेश्चन डिस्कस करना या उसके आंसर्स चेक करना इज नॉट ऑफ दैट रेलेवेंस। बट ये जानना बहुत ज्यादा जरूरी है कि किस टाइप के क्वेश्चन आए थे, कहां से ज्यादातर सवाल आए थे, एंड स्टैटिक इंपॉर्टेंट है या करंट अफेयर्स इंपॉर्टेंट है, स्टैटिक को कैसे करें, करंट अफेयर्स को कैसे करें, क्या सोर्सेस होने चाहिए, ये जानना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सो इन दिस पीवाईपी एनालिसिस, प्रीवियस ईयर पेपर एनालिसिस, हम क्या करेंगे, पिछले 3 साल के एलेट पेपर को हमने अच्छी तरह से चेक किया, उसको पूरा खंगाला, किस टाइप के क्वेश्चन उसमें आ रहे हैं। मान लो स्टैटिक से किसी पार्ट से कौन सा क्वेश्चन या किस टाइप के क्वेश्चन आए हैं, या करंट अफेयर से किस टाइप के क्वेश्चन आए, इन सबको हमने स्टडी किया है। एंड उस हिसाब से व्हाट शुड बी योर स्ट्रेटेजी फॉर कंप्लीटिंग करंट अफेयर्स, और यू कैन से करंट अफेयर्स एंड जीके का सेक्शन फॉर द एलेट एग्जाम, वो हम देखेंगे। तो लेट्स स्टार्ट विद द सेशन। यहाँ पे सबसे पहले एलिट में पिछले कुछ सालों से 30 क्वेश्चन मान लो जब जीके सेक्शन में आते हैं, राइट? देयर आर 30 क्वेश्चंस इन जीके सेक्शन। पिछले कुछ सालों से द वेटेज ऑफ करंट अफेयर्स इंक्रीज हो गया है सिग्निफिकेंटली, एंड द वेटेज ऑफ स्टैटिक जीके डिक्रीज हुआ है, राइट? सो फर्स्ट थिंग दैट वी हैव और दैट वी शुड नोट इज अराउंड 20 to 25 क्वेश्चंस आर कमिंग फ्रॉम करंट अफेयर्स सेक्शन। 20 से 25 सवाल करंट अफेयर सेक्शन से आ रहे हैं, एंड 5 to 10 क्वेश्चंस आर कमिंग फ्रॉम स्टैटिक जीके। सो यहां से पहली चीज क्लियर हो जाती है दैट व्हेन यू आर गिविंग पर्टिकुलर टाइम फॉर द प्रिपरेशन ऑफ एलेट, जैसे आप मान लो एलेट के प्रिपरेशन के लिए आपने डिसाइड किया है कि एलेट के करंट अफेयर्स एंड जीके के लिए यू आर गोइंग टू गिव से फॉर एग्जांपल 100 आवर्स। 100 घंटे आप देने वाले हो एलेट के करंट अफेयर्स और जीके के लिए। विद इन दैट अकॉर्डिंग टू मार्क्स ओनली आपका डिस्ट्रीब्यूशन भी होना चाहिए। मान लो 100 आवर्स अगर दे रहे हो, तो आइडियली यू शुड गिव out of 30, 20 से 25 questions are of current affairs. That means 70 to 80% of the time, or 70 to 80 hours you should give for current affairs. 70% of your preparation time should go for current affairs, whereas 20 to 30%, right? 20 से maximum 30% of the time you should give for static GK. जितना इंपॉर्टेंस है उसके हिसाब से ही टाइम देना चाहिए। अगर आपकी एग्जाम में स्टैटिक जीके के सवाल बहुत कम आते हैं, एंड स्टैटिक जीके के साथ प्रॉब्लम क्या है, स्टैटिक जीके डज नॉट हैव एनी लिमिट। अब स्टैटिक जीके में आता क्या है, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, एंशियंट हिस्ट्री, मेडिवल हिस्ट्री, मॉडर्न हिस्ट्री, इंडियन ज्योग्राफी, वर्ल्ड ज्योग्राफी, इंडियन पॉलिटी, इकोनॉमी, साइंस, साइंस में फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो। भाई बहुत बड़ी लंबी कहानी है। अगर इसको आप पढ़ना स्टार्ट कर दोगे, इफ यू स्टार्ट स्टडिंग दिस, इसको अगर आप लग के पढ़ते हो, तो हो सकता है आपको पूरा साल कम पड़ जाए, कंप्लीट ईयर, एक पूरा साल आपको कम पड़ जाए इस चीज को पढ़ने के लिए। दैट्स व्हाई इसको बहुत ही पिक करके और पर्टिकुलर टाइम देके लिमिटेड सोर्सेस से करना चाहिए, बिकॉज दिस इज नॉट गोइंग टू यील्ड द प्रॉपर रिजल्ट। ये प्रॉपर रिजल्ट नहीं देने वाला आपको। जितना टाइम आप इसमें ज्यादा लगाओगे उतना उसका आउटपुट नहीं है पूरे एग्जाम में द वेटेज इज 5 नंबर से लेके 10 नंबर। और इस 5 नंबर से 10 नंबर के लिए अगर आपने आधा टाइम या मान लो 1/10 ऑफ द टाइम ऑफ प्रिपरेशन भी दे दिया, तो इट इज गोइंग टू कॉज यू अलॉट। दैट्स वाई इसको आपको डेडिकेटेडली टाइम जो है वो लिमिटेड देना है। जैसे कि क्या करना है, मान लो 100 आवर्स ऑफ प्रिपरेशन है फॉर द एलेट का जीके, विद इन दैट यू शुड गिव अराउंड 20 to 30%, दैट इज 20 to 30 आवर्स फॉर स्टैटिक जीके। बचा हुआ पूरा टाइम शुड बी गिवन फॉर करंट अफेयर्स। अब एक बार डिटेल में समझ लेते हैं कि स्टैटिक जीके में भी किस पे ज्यादा फोकस है। तो ये सारे ऑप्शन इसलिए यहाँ पे रखे हैं कि अगर इसका कुछ पूछा गया तो वो लिख दिया जाए। अब कई बार ऐसा हुआ है कि उससे रिलेटेड चीज पूछी ही नहीं गई है, बट वो सब्जेक्ट वहां पे होना जरूरी है। जैसे पिछले 3 साल में एंशियंट हिस्ट्री का कोई सवाल नहीं है, मेडिवल हिस्ट्री का कोई सवाल नहीं है, मॉडर्न हिस्ट्री का कोई सवाल नहीं है। बट हिस्ट्री का सवाल ना होते हुए भी ये ऑप्शन में जरूर होना चाहिए। पिछले 3 साल में एक बार इंडियन ज्योग्राफी, एक बार वर्ल्ड ज्योग्राफी, लेकिन ज्यादा फोकस इंडियन पॉलिटी पे है,
इंडियन इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन पे है, इकोनॉमी के ऊपर है। इसमें कुछ स्टैटिक जीके के सवाल आए हैं। तो एक बार समझ लेते हैं कि क्या हुआ है इन लास्ट 3 इयर्स। तो अगर हम 2022 की बात करें तो देयर वाज वन क्वेश्चन ऑन इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन कि उसका हेड ऑफिस कहाँ पे है, कब बनी थी, कौन मेंबर्स है, इस टाइप का सवाल। एंड 3 क्वेश्चंस ऑन इंडियन पॉलिटी। तो भाई ये आपको अच्छे से पढ़ लेना है। दिस इज फर्स्ट पार्ट ऑफ स्टैटिक जीके दैट यू शुड डू, राइट। वैसे भी इस चीज को आप आपके लीगल के लिए अच्छे से पढ़ ही रहे होंगे जब कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ रहे हो, तो दैट इज गोइंग टू हेल्प हियर। तो डेडिकेटेडली अलग से स्टैटिक जीके में पॉलिटी पढ़ने के लिए लक्ष्मीकांत जैसी मोटी बुक उठाने की आपको जरूरत नहीं है, बिकॉज ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत पढ़ ही रहे हो। दैट इज गोइंग टू हेल्प यू, और इसीलिए यहाँ पे इसे पूछा भी जा रहा है। सेकेंड इज इकोनॉमी। अब इकोनॉमी कंसिस्टेंटली पिछले 3 साल में 2 बार पूछा गया है, और लास्ट ईयर ऑलमोस्ट 3 क्वेश्चन थे इकोनॉमी के। दैट्स व्हाई इकोनॉमी इज इंपॉर्टेंट। तो इकोनॉमी को आपको स्टैटिक में प्रायोरिटी नंबर 2 देना है। प्रायोरिटी नंबर 1 शुड बी पॉलिटी, प्रायोरिटी नंबर 2 शुड बी इकोनॉमी, प्रायोरिटी नंबर 3 शुड बी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन। बिकॉज यहाँ पे एक सवाल और 2024 में इसके ऊपर 3 सवाल पूछे गए हैं। तो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन एक इंपॉर्टेंट एरिया है, तो इसको आपको अच्छे से कवर कर लेना है। इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन में जिसमें इंडिया मेंबर है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, जैसे कि ब्रिक्स हो गया, राइट, या फिर एससीओ हो जाता है, या फिर G4 हो जाता है। जहां पे इंडिया मेंबरशिप में है G20 हो जाता है। दीज आर मोर इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन। जैसे लास्ट ईयर G20 वॉज इंपॉर्टेंट बिकॉज इंडिया में मीटिंग हुई थी, राइट। उसी तरीके से इंडिया में अगर किसी चीज की मीटिंग हुई है तो उस चीज को थोड़ा ज्यादा प्रायोरिटी आप दे सकते हो। तो स्टैटिक जीके में P1 should be Indian polity, P2 priority 2 should be economy, and priority 3 should be international organization. उसके बाद अगर थोड़ा टाइम मिलता है तो यू कैन गिव सम टाइम टू इंडियन ज्योग्राफी एंड वर्ल्ड ज्योग्राफी। थोड़ा बहुत ज्योग्राफी को टाइम आप दे सकते हो, राइट। तो इस तरीके से चीजों को प्रायोरिटाइज करो, एंड आफ्टर दैट यू कैन डू हिस्ट्री, एंशियंट, मिडिवल एंड मॉडर्न। अब इस तरीके का सीक्वेंस सेट कर दिया। अब आपको सारी चीजें अगर पढ़नी भी है, अगर इतने कम टाइम में 20 से 30 घंटे, मान लो अगर 100 घंटे पूरे करंट अफेयर्स और जीके को जा रहे हैं, तो 20 से 30% टाइम में करना है, तो वो कैसे करें वो भी मैं आपको थोड़ी देर में बताऊंगा। लेकिन इससे पहले एक बार ये समझ लेते हैं कि करंट अफेयर्स में कितने सवाल आए। करंट अफेयर्स में इन द ईयर 2022 25 क्वेश्चन, इन द ईयर 2023 24 क्वेश्चन, इन द ईयर 2024 21 क्वेश्चंस। दैट मींस कंसिस्टेंटली 20 प्लस क्वेश्चन तो करंट अफेयर्स पे आए हैं, विच इज इवन एक्सपेक्टेड इन द ईयर 2025 का एग्जाम जो अभी होने वाला है, राइट, इन द मंथ ऑफ दिसंबर। वहां पर भी एक्सपेक्टेड यही है कि 20 से ज्यादा सवाल जो है वो आएंगे फ्रॉम करंट अफेयर्स। अब एक बार डीप डाइव करते हैं कि ये करंट अफेयर्स में होता क्या है। स्टैटिक का तो मैंने आपको बता दिया, बट इस करंट अफेयर्स में एग्जैक्टली किस तरीके के सवाल होते हैं। तो करंट अफेयर्स में इसमें वन लाइनर क्वेश्चन होते हैं। हमने क्लैट के बारे में पढ़ा था, तब हमने जाना था कि क्लैट में टॉपिक बेस्ड क्वेश्चन होते हैं। एक टॉपिक दिया जाता है और उस टॉपिक के ऊपर 5 सवाल होते हैं, कभी कभी 7 सवाल भी होते हैं। दैट मीन्स इन दैट सिचुएशन आपको उस टॉपिक को बहुत ज्यादा डिटेल में, डेप्थ में पढ़ना होता है। यहाँ पे ये सवाल का टाइप चेंज हो जाता है। देर आर से फॉर एग्जाम्पल 22 क्वेश्चंस। फॉर एग्जाम्पल मान लो 2025 में 22 सवाल करंट अफेयर्स के आ जाते हैं। अब ये 22 सवाल में हर क्वेश्चन अलग एंगल से होगा, अलग चीज के ऊपर होगा। जैसे कि क्वेश्चन नंबर 1 मान लो पूछ लिया जाएगा कि इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स डे कब होता है। क्वेश्चन नंबर 2 पूछ लिया जाएगा कि इंडिया के लिए पर्टिकुलर स्पोर्ट में ओलंपिक में गोल्ड मेडल किसने लाया है। तीसरा पूछ लिया जाएगा रिसेंटली एससीओ की समिट जो इंडिया ने अटेंड करी वो कहाँ पे हुई थी, राइट। तो इस तरीके से 3 जो मेजर टाइप के क्वेश्चन होते हैं, मान लो सो देर आर से फॉर एग्जाम्पल 22 क्वेश्चंस ऑफ करंट अफेयर्स। मान लो 22 क्वेश्चन आते हैं करंट अफेयर्स के, 20 से 24 के बीच में एवरेज चलता है, तो अपन 22 मान लेते हैं। 22 क्वेश्चन में से 5 से 7 क्वेश्चन आर हैविंग देयर आंसर इन सम नंबर, या फिर किसी डेट में उसका आंसर होता है, राइट। कि इंडिया की रैंक पर्टिकुलर रिपोर्ट में कितनी है, इंडिया में पर्टिकुलर वर्ल्ड हेरिटेज की साइट्स कितनी है, या फिर कोई पर्टिकुलर डे कब था। तो जिस भी क्वेश्चन का आंसर किसी नंबर में, किसी रैंक में, किसी डिजिट में होता है, ऐसे 5 से 7 सवाल पूछे जाते हैं। पर्सन इन न्यूज, किसी इंसान का नाम, किसी इंसान का नाम उस क्वेश्चन का आंसर होगा। जैसे कि इलेक्शन कमिश्नर, चीफ इलेक्शन कमिश्नर कौन है, या फिर अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया कौन है, या फिर यूनाइटेड नेशन के सेक्रेटरी जनरल कौन है। इस टाइप के क्वेश्चन जब पूछे जाते हैं तो ऐसे सवाल होते हैं 5 to 7, 5 से 7 ऐसे सवाल पूछे जाते हैं, जिसका आंसर जो होता है वो पर्सन इन न्यूज होता है।
एंड 5 से 7 सवाल के आंसर होते हैं किसी जगह का नाम, जैसे कि ये समिट हुई कहाँ, इस ऑर्गेनाइजेशन का हेड ऑफिस कहाँ पे है, राइट, या फिर इस पर्टिकुलर चीज को कौन से सिटी ने होस्ट किया है। इस टाइप से उस जगह के नाम पूछे जाते हैं, या फिर ये आर्कियोलॉजिकल साइट रिसेंटली कहाँ पे मिली है। तो इस तरीके से ये जो सवाल होते हैं इनका आंसर जो होता है वो कोई जगह का नाम होता है, और ऐसे 4 से 5 सवाल होते हैं। तो अगर इन तीनों को जोड़ दिया जाए, सो अराउंड 15 to 17 क्वेश्चन, 15 से 17 क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिनका आंसर कोई नंबर होता है, कोई पर्सन होता है, या कोई जगह होती है। तो आप जब करंट अफेयर्स पढ़ रहे हो तो आपकी प्रायोरिटी, when you are studying from the elite perspective, current affairs का section, your priority should be to remember the names, to remember the numbers and to remember the places। जगह का नाम, पर्सन का नाम, कोई नंबर जो उससे कनेक्टेड है, रैंक हो जाए या कोई डे वगैरह हो जाए, ये सब याद करना आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। बचे हुए जो क्वेश्चंस है उसमें आइडेंटिफाई किया गया कुछ क्वेश्चन गवर्नमेंट स्कीम्स के ऊपर आते हैं। कुछ क्वेश्चन जो है वो गवर्नमेंट स्कीम्स के ऊपर आते हैं, कि मान लो जैसे जल जीवन मिशन जो है, राइट, उस जल जीवन मिशन का टारगेट क्या है, या उसे कौन से ईयर में लॉन्च किया गया था, क्या पर्पस है, या फिर ये गवर्नमेंट स्कीम कौन से स्टेट की है। इस तरीके से कुछ सवाल गवर्नमेंट स्कीम पे पूछे जाते हैं, एंड कुछ सवाल साइंस एंड टेक्नोलॉजी, जैसे डीआरडीओ एंड इसरो मान लो। तो इसरो ने रिसेंटली मान लो पुष्पक जो है, रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल, उसकी टेस्टिंग की हो तो उसके ऊपर पूछ लिया जाएगा। या फिर 2024 का अगर पेपर देखे, 23 का पेपर, तो वहां पे एस विक्रम एस इंजन के बारे में पूछा गया था, जो इंडिया का पहला प्राइवेट रॉकेट था, राइट, उसके बारे में पूछ लिया गया। तो स्पेस से रिलेटेड कोई करंट अफेयर्स पूछा जा सकता है, ऑफ कोर्स जिसका आंसर किसी का नाम, नंबर या जगह नहीं होगा। दैट्स व्हाई स्पेस से रिलेटेड करंट अफेयर्स, साइंस एंड टेक्नोलॉजी का, या फिर डीआरडीओ, मान लो रिसेंटली डीआरडीओ ने अस्त्र मिसाइल जो है वो हैंड ओवर करी है, या फिर रिसेंटली डीआरडीओ ने अग्नि 5 मिसाइल की टेस्टिंग करी है। तो इस तरीके के जो सवाल होते हैं वो पूछे जा सकते हैं फ्रॉम द साइंस एंड टेक्नोलॉजी। ऐसे सवाल होते हैं 1 से 2 सवाल, और गवर्नमेंट स्कीम के ऊपर होते हैं 1 से 2 सवाल। तो ऐसे अगर आप जोड़ दो तो 17 + 4 समवेयर अराउंड, तो ये 21-22 क्वेश्चन के आसपास इस तरीके से करंट अफेयर्स के सवाल बनाए जाते हैं। अब आपको क्या करना है, इस टाइप की जो करंट अफेयर्स है इनको एकदम अच्छे से याद कर लेना है, जिसमें प्रायोरिटी 1 विल बी नंबर्स, नेम्स एंड प्लेसेस, प्रायोरिटी 2 विल बी गवर्नमेंट स्कीम्स, प्रायोरिटी 3 विल बी साइंस एंड टेक्नोलॉजी रिलेटेड न्यूज। इसके बाद आपको स्टैटिक जीपी जीके पे शिफ्ट करना है, तो स्टैटिक का इंपॉर्टेंस तो कम है, एंड दैट्स व्हाई कम से कम टाइम में ज्यादा से ज्यादा स्टैटिक जीके कैसे हो सकता है। इसके लिए आपको एक सिंपल चीज फॉलो करनी है, राइट। स्टैटिक जीके के लिए आपकी, जहां पे भी जिस कोचिंग में एनरोल्ड हो, अगर लीगल एज में हो तो बढ़िया है, आपकी स्टैटिक जीके की क्लासेस होती है। दैट क्लास शुड बी योर प्रायोरिटी नंबर 1। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस स्टैटिक जीके पढ़ने के लिए स्टैटिक जीके की क्लास को देना है, बिकॉज वहां पे वो सारी चीजें बताई जाती है जो आपके एग्जाम पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट है, वो पूछी जा सकती है स्टैटिक में। तो आपको सबसे पहला इंपॉर्टेंस स्टैटिक जीके की क्लासेस को देना है। वंस यू आर डन विद द क्लास यू कैन शिफ्ट टू आरएसएम। दूसरा प्रायोरिटी इज आरएसएम। जैसे मान लो आपने एंशियंट हिस्ट्री की क्लास पढ़ ली, उसके बाद आपको जो आरएसएम मिला है उस आरएसएम में से आपको एंशियंट हिस्ट्री पढ़ लेना है, आरएसएम से एंशियंट हिस्ट्री पढ़ लेना है, कुछ एडिशनल मिले तो उसे हाईलाइट कर देना है। अब अगर आप लीगल एज स्टूडेंट हो तो ये दो चीजें अलोंग विद द जीके फिएस्टास दैट वी हैव, वहां पर भी अपन पूरा स्टैटिक जीके कवर करते हैं, दैट इज सफिशिएंट। ये सफिशिएंट हो जाता है। अगर आप लीगल एज स्टूडेंट नहीं हो तो ऑफ कोर्स आपको जो भी क्लास में आपके पढ़ाया जा रहा है, अगर पढ़ाया जा रहा है तो, है ना, वो वाला स्टैटिक जीके। along with that you can refer to any standard book। इनमें से कोई भी एक, मान लो लूसेंट है, यूनिवर्सल है, पियर्सन है, इनमें से किसी भी एक स्टैटिक जीके की बुक को आप रेफर कर सकते हो। अगर आप लीगल एज स्टूडेंट हो तो इन सब पे जाने की आपको कोई जरूरत नहीं है। आपको जो क्लास दी जा रही है प्लस आरएसएम दी जा रही है प्लस वीएसटास करवाए जा रहे हैं, दैट आर मोर देन सफिशिएंट फॉर द स्टैटिक जीके। उतना टाइम ऑप्टिमम भी है आपके स्टैटिक जीके के लिए, उससे ज्यादा टाइम दोगे तो वेस्टेज ऑफ टाइम हो जाएगा। इसके बाद अगर हम बात करते हैं वन लाइनर्स के बारे में, तो भाई वन लाइनर्स कहाँ से पढ़े, पढ़ने कौन से है, क्या है, वो तो मैंने बता दिया। फर्स्ट, फॉर द लीगल एज स्टूडेंट सबसे इंपॉर्टेंट है आपकी जो वीकली क्लास होती है। यस, यू हैव अ वीकली क्लास, यूट्यूब पे ही होती है, बाकी लोग देखना चाहे तो वो भी देख सकते हो, है ना। तो वीकली जो वन लाइनर्स की क्लास होती है, वो वीकली वन लाइनर्स की क्लास इज योर प्रायोरिटी नंबर 1।
प्रायोरिटी नंबर 2 इज टॉप रैंकर्स की अपनी जो वेबसाइट है, उस वेबसाइट पे जो आपको डेली करंट अफेयर्स का कंपाइलेशन मिलता है, वो डेली करंट अफेयर्स इन रिसोर्सेज सेक्शन, दिस शुड बी योर प्रायोरिटी नंबर 2, राइट। देन उसके बाद आपका जो हर हफ्ते जीके फिएस्टा होता है, उसमें जो वन लाइनर पूछे जाते हैं, दैट इज योर प्रायोरिटी नंबर 3। ये तीसरी प्रायोरिटी है। ये अगर आप डेली हर हफ्ते क्लास देख रहे हो, डेली करंट अफेयर्स पढ़ रहे हो, एंड उसके बाद हर हफ्ते का जीके फिएस्टा दे रहे हो, महीने का मेगा फिएस्टा दे रहे हो, उसके बाद महा मेगा फिएस्टा दे रहे हो, तो आप एक वीक का, उसके बाद एक मंथ का, और उसके बाद 6 मंथ्स का, उसके बाद 9 मंथ्स का, और उसके बाद 11 मंथ्स का करंट अफेयर्स आपने वन लाइनर का भी रिवाइज कर लिया है और उसका टेस्ट दे दिया है, विच इज अगेन मोर देन सफिशियंट। ये सफिशियंट होता है। अब आपके एग्जाम में एक सवाल ये होता है कि करंट अफेयर्स कितने टाइम के पूछे जाते हैं, तो आपकी एग्जाम डेट से 1 महीने पहले के करंट अफेयर्स पूछे जाते हैं। जैसे मान लो 22 सवाल करंट अफेयर्स के हैं, तो 22 में से अराउंड 12 से 14 सवाल पिछले 6 महीने के करंट अफेयर्स के होंगे, और 6 से 8 सवाल वो जो होंगे, या फिर 8 से 10 मान लो, 8 से 10 सवाल उससे पुराने 6 महीने के करंट अफेयर्स के होंगे। सो जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जैन से लेके मई तक के, जनवरी से लेके मई तक के 8 से 10 सवाल होंगे करंट अफेयर्स के, और जून से लेके ऑलमोस्ट मिड नवंबर तक के, राइट। जुलाई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, राइट। तो ये जून से लेके ऑलमोस्ट 1 नवंबर या मिड नवंबर तक के होंगे 12 से 14 सवाल आपके एग्जाम में। इस तरीके से आपके एग्जाम में करंट अफेयर्स पूछा जाता है। अब अगर ये सारी चीजें आप कर रहे हो तो आपका करंट अफेयर सही चल रहा होगा। अगर नहीं चल रहा तो इन रिसोर्सेज पे आप रिलाई कर सकते हो। अगर आप नॉन लीगल एज स्टूडेंट हो, स्टिल यू हैव एक्सेस टू द यूट्यूब चैनल ऑफ लीगल एज, वहां पे वीकली सेशन मिल जाएंगे, एंड यू हैव एक्सेस टू द वेबसाइट ऑफ लीगल एज, जहां पे आपको डेली करंट अफेयर्स मिल जाएगा। ऑफ कोर्स जीके फिएस्टा आपके लिए नहीं है, तो लेकिन आप मेगा फिएस्टा और महा मेगा फिएस्टा में मंथली और 6 मंथ, 8 मंथ टाइप का करंट अफेयर्स आपका रिवाइज कर सकते हो। तो अभी तक हमने ये देख लिया स्टैटिक जीके कहाँ से पढ़ना है, करंट अफेयर्स कहाँ से पढ़ना है, स्टैटिक जीके का इंपॉर्टेंस क्या है, करंट अफेयर्स का इंपॉर्टेंस क्या है, कितने टाइम के करंट अफेयर्स पढ़ने हैं, कितना टाइम स्टैटिक जीके को देना है, कितना टाइम करंट अफेयर्स को देना है, और किस टाइप के आपके एलिट में वन लाइनर्स पूछे जाते हैं या फिर करंट अफेयर्स एंड स्टैटिक जीके पूछा जाता है। So I hope this session was helpful to you. If you have any doubt regarding this particular session or particular part mein, so you can ask it in the comment box. For sure, you will get answer there about your queries that you have. And thank you so much. See you in the next session. Till then, take care. Stay safe. Bye bye. Thank you.